ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ जल गया। ऐसे वो मैं मैंने वीडियो में देखा था, जेली डालते कड़क हो जाती है, वो डाला मेरा हाथ जैसे मैंने जेली पे लगाया। माइक्रोवेव में कौन सी जेली कड़क होती है? मैंने हो गई थी पूरी, हो गई थी, हल्की सी मेल्ट हो रही, मैंने वो हाथ डाल दिया उसके अंदर। हाँ मैंने उठा रही थी। तो पानी में क्यों डालो? चीनी लगाती ना, पानी तो और ख़राब होगा, हटा दो बस, आप नहीं डालो। तो जलन हो रही है। हाँ जलन वलन कुछ हो रही है, कितनी बाहर लग रहा है। दिखाओ क्या मुन्ना लग एक पप्पी कर ली स्पीकर के ऊपर। क्या बोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट नाइट जो हम अपनी सिस्टर के घर पे स्टे किया हुआ था और सहरी वाली वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, मौजूद है मेरे चैनल पर ही। और मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और तुम जो है ना इफ्तारी बनाओगी, तो उनका बहुत दिल चाह रहा है कचौरी खाने का ना। तो हम लोग बनाते हैं घर में बहुत अच्छी। तो कहती है कि तुम लोगों की जैसे हम कोशिश करते हैं, मेरी दोनों बहनें कहती हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की, हमसे बनती नहीं है, तो आज जो है ना कचौरी बनाओ तुम लोग, अम्मी और मैं मिल के बनाते हैं। तो अभी हम कचौरी बना रहे हैं और आप भी देखें। पहले मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ रेसिपी तो खैर, लेकिन हो सकता है आपको समझ ना आई हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं आलू की तरकारी बनाने के लिए आलू छील रही हूँ इस वक्त, और छील कर रख दूँगी इसके अंदर बॉईल करने के लिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग जल्दी से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो भी नहीं आएगी तो आपको फ़ौरन से जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो किया ही करें। ये क्या कर रहे हो? रोज़ा होगा ना तुम? रोज़ा लगता है मुझे, बहुत लगता है। तो आलू बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं, मतलब रख दिए हैं, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अलावा मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, ठीक है। और डिपेंड करता है ना आप लोगों के ऊपर, स्पाइसी खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग मिर्ची डालिएगा। अगर चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और लाल जो है ना साबुत वाली मिर्चें भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जब आलू को चढ़ा दिया है, वो पक रहे बेचारे, और उसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था, ठीक है। सब्ज़ी में जब हम पका रहे होते हैं उसके अंदर नमक नहीं डालते तो फिर वो सही से गलती नहीं है, ठीक है, बाद में डालते हैं नमक हम लोग। और यहाँ पर मैं अभी मैदा मैंने निकाला है और मैदे को जो है मैं गूँधने लगी हूँ, और इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल और नमक, और दोनों चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। और इसकी ये ट्रिक है, मतलब आपको अगर चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बने तो आपको बहुत अच्छा सा आटा गूँधना पड़ता है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट बने तो सॉफ्ट गूँधें। अज़ान हो रही है। अच्छा, आलू के समोसे, कीमे के समोसे, रोल, सारी चीज़ें लोग बना लेते हैं, लेकिन कचौरी जो है ना हर किसी से बन नहीं पाती है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। मतलब प्रैक्टिस की भी बात होती है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीनन आ जाएगी, लेकिन टाइम लगता है। हमें भी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आई है, तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, दिल नहीं हारेंगे ना, तो आपको आ जाएगी। और सारा कमाल इसका एक तो आटे का होता है और दूसरा तलने का भी इसका होता है, तो आगे मैं बताऊँगी आपको। तो अभी मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी, तो या ऑयल, घी या ऑयल कुछ भी डाल दें आप इसको। फिर मैं पानी डालने से ही पहले ना मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी आटे के अंदर। आप लोगों में से कौन कौन लोग जो है घर में कचौरियाँ बनाते हैं और किस किस की अच्छी बनती हैं और फूली हुई बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि आती हैं। तो अभी मैं आटा गूँधने लगी हूँ, तो मैं इसको सॉफ्ट गूँधूँगी आटा, और आटा गूँधना जो है ना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है ये वाला। और इसको जो है ना हम गूँधते हैं, गूँधने के बाद इसके हम फटकन नहीं लगाते थोड़ी सी ना, तो पहले मैं इसको आटे को गूँधती हूँ, थोड़ा सा गूँधने के बाद इसको रख देती हूँ सेट होने के लिए। जब थोड़ा सा सेट हो जाता है फिर इसके अंदर जो है ना मुक्के मारती हूँ बहुत सारे ना, इतने मुक्के मारेंगे ना इसके अंदर, इसको गूँधेंगे तो ये इतना सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी कचौरियाँ बनेंगी।
अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना रमज़ानों में मज़े की बहुत ज़्यादा लगती हैं, इफ्तार में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आम दिनों में तो इतना अच्छी नहीं लगती। अगर हम रोज़ खाते हैं ना तो हमारा दिल भर जाता है, लेकिन रोज़े में जो है ना दिल चाहता है खाने का। तो यहाँ पर आलू भी जो है ना गल चुके हैं और इसके अंदर मैंने कलौंजी डाल दी है और इसको मैं घोटती रहूँगी। और तरकारी की भी यही है कि इसको मैं पकाती रहती हूँ, फिर अच्छी बन जाती है। और मिर्चें भी मेरी सिस्टर ने कहा है कि तुम आज बनाओ, चिल्ली बाइट्स जो होती है ना वो, इसके अंदर मैंने ना मिंस्ड मीट है और कीमा है चिकन का, उसके अंदर मैंने डाल दी है पिसी हुई मिर्चें। और अब की बार मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है और इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम सिर्फ रेड चिल्ली पाउडर ही ऐड किया था, लेकिन अब जो है अभी मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर टिक्का पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो आप लोग भी इसके अंदर थोड़ा सा अगर ये ऐड कर देंगे ना पाउडर तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। वैसे जब मैंने बनाई थी ना पिछली दफ़ा वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप सादी सादी खाना चाहते हो तो सिर्फ मिर्ची डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं सिरका भी डालूँगी ज़रूर, सिरके से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और चिकन में तो सिरका डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और आपको पता है कि ये जो चिकन का कीमा होता है बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ये जो है ना मॉइस्ट हो जाए और थोड़ी सी जो है ये नरम नरम सी हो जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गली हुई चिकन बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो चिकन का कीमा आपको पता है फ़ौरन ही गल जाता है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी और बस ज़्यादा नहीं, 1 चमचा मैंने डाला आपके सामने ही, बस इसका पानी सुखा कर ये रेडी है। और अब आलू जो है वो गल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर मैं अब डालूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और मिर्ची भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हल्दी भी फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल दें आप लोग। और इसके अंदर मैंने अभी ऐड की है इमली का पल्प, जो मैंने निकाल के रखा था ना, 2 चमचे मैंने डाला है। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप खट्टा कम खाते हैं तो फिर आप कम ही डालिएगा। वैसे मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, टाटरी डाल देती हूँ तो मसला ही हल हो जाता है। ना इमली को भिगोना पड़ता है, ना चिया निकालनी पड़ती है, ना बस कुछ करना पड़ता है। बस इसके अंदर थोड़ा सा टाटरी डालो और काम हो जाता है। अच्छी लगती है टाटरी भी खैर। तो यहाँ पर मैंने इमली का पल्प डाल दिया और इसको मैं जो घोटती भी जाऊँगी साथ साथ। और आटा देखें कितना अच्छा सा सेट हो गया है मेरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है ये। और यहाँ पर मैंने लिया है मैदा और मैदे के अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और पानी डालकर मैं बनाऊंगी उसका पेस्ट, क्योंकि मुझे बैटर बनाना है मिर्चों के लिए। और आप यकीन करें कि ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसका बनता है बैटर, और इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है, अंडे से भी ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। अंडे से जो है ना हर कोई नहीं कर पाता कोटिंग, पता नहीं वो जो यूट्यूब वगैरह पे बता रहे होते शेफ़ वगैरह कैसे कर लेते हैं, लेकिन हमने जितनी बार की है वो फ़ौरन हट जाती है। आप लोगों की भी यकीनन हट जाती होगी, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बस आजमाइश जो है ना शर्त होती है। और अभी मैं आपको अपनी बहन का दिखाती हूँ फ्रीज़र। देखें माशाल्लाह से कितनी सूगड़ है, इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मटर है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हैं, टमाटर का प्यूरी है, यहाँ पर इन्होंने रोल समोसे सब चीज़ें बना के रखी हुई हैं, चने उबाल के रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ऐसे ही इनको रखे। यहाँ पे मैंने ली थी हरी मिर्च, और हरी मिर्चों को धो लिया था और इसको फिर सुखाना भी है, इसको गीला गीला नहीं बनाने लग जाना। इसके बीज निकाल लिए हैं और अब इसको जो है फिलिंग कर लेंगे इसकी, और चिकन जो है इसके अंदर डालूंगी। और मैं पता है क्या, पहले मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दी थी सारी चीज़, लेकिन अब मैं ऊपर से डालूंगी इसको ना एक एक पीस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसको क्रश करूँ। तो मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े से पीस करके ही ना ऊपर से रखती जाऊंगी। वो मैंने वीडियो में देखा था, थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, तो मैंने कहा अब की बार ये ट्राई करते हैं। तो मैं जो है ना डिफरेंट तरीके से हर चीज़ ट्राई करती रहती हूँ, थोड़ा करके देखना चाहिए ना, दूसरे तरीके भी अपना के कि ये कैसा बनता है। हो सकता है वो तरीका ज़्यादा बेहतर हो तो मैं फ़ौरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चीज़ जो है इसको रख दिया, और चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगती है मिर्चों के अंदर। और यहाँ मेरी सिस्टर ने बनाई थी मैक्रोनी, तो अभी मैक्रोनी निकाल ली क्योंकि टाइम जो है होने वाला है। और समोसे और रोल वगैरह भी तलने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, जो इन्होंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो। यहाँ पर मिर्चें भी भर चुकी हैं और बस ब्रेड क्रम्स में निकाल रही हूँ, फिर इसको कोटिंग करूँगी। आप लोगों को सबको पता है कि कोटिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये वाली कोटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। इतनी क्रिस्पी बनेंगी ना ये मिर्चें, आपको बिल्कुल आपको खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल अलग से आपको कोटिंग लगेगी ये ना। और इजी भी कितनी है ना, सिर्फ मैदा घोला और कर लिया, और अंडे के इंतज़ार करते रहो फिर तो मैदा लगाओ, फिर वाला अंडा लगाओ, फिर सादा सा, मतलब बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं ना,
तो ये थोड़ा इजी है, तो आप लोग ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैंने कोटिंग कर ली मैदे की, अब इसको ऊपर मैं लगा दूँगी ये ब्रेड क्रम्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से फ़ौरन मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और बेल का जो आइकन है ना बराबर में जो घंटी बनी है आप उसको जो है ना प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। फिर ये होता है कि एक वीडियो देखते हैं और फिर नई नई वीडियो आती रहती है, आप लोगों को मिलती नहीं, चैनल गुम हो जाता है इस तरीके से ना। तो बेल का आइकन दबा दिया करें ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ पर अम्मी जो है ना, अब मैंने जो आटा गूँधा था और ये मेरी सिस्टर ने दाल बनाई थी इसकी ना कचौरियों की, तो इसको जो है अम्मी अब कचौरियाँ बना रही हैं। बस बीच में पेड़ा बना के बीच में रख के और उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर तरकारी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी कचौरियाँ, मज़ेदार सी, बहुत मज़े की बनती हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको जो है ना तेल डालते रहते हैं ना चमचे से, तो ये फूलती रहती है, इसकी ये ट्रिक है। तो ऊपर से ऐसे ऐसे तेल आप लोगों ने साइडों से करके डालना है और गरम तेल में बनानी है इसको। तो हमारा दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें रेडी हैं। मिर्चें हैं, समोसे, रोल और कचौरियाँ तो हैं ही साथ में। और अभी हम रोज़ा खोल रहे हैं और मेरी बहन ने भेजे हैं रोल और पिज़्ज़ा रोल भेजे हैं, बहुत मज़े के। तो हम तो इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी इन्जॉय किया, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और अभी रमज़ान है तो सबकी दुआएं कबूल हो रही होंगी। आप लोग भी मेरे लिए जल्दी से दुआएं करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा चैनल जल्दी से चल जाए मेरी सारी वीडियो वायरल हो जाए। तो अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात रहेगी अगर ज़िंदगी रही तो। और मसरूफ़ियत की बिना पर जो है ना मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को बताना कि रमज़ानों में कितनी मसरूफ़ियत है। आप लोगों को देखकर पता ही चल रहा होगा कि कुछ तो कुछ रोज़ नई चीज़ें बन रही हैं। और ये देखिए कचौरी कितनी मज़ेदार बनी है ना मेरी। और अब जो है बस बर्तन धोने हैं, तो मुझे इजाज़त दें, चलती हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से इस रमज़ान में राज़ी हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।